आज काफी दिन बाद आए हैं हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। बिल्कुल, जितने दर्शक देख रहे हैं, जो वोटर हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। एक तो जो नेता एमएलए बनने से पहले तो कोई और नंबर ले रहा हो और एमएलए मंत्री बनते ही नंबर बदल दे, तो ये समझ लो कि वो आपका ज्यादा काम आने वाला नहीं है। नंबर बदल गए, वो नंबर बदल गया, वो नंबर एक पावे लोगों पे गनखरेंग पे दो। दूसरा, वो नेता जो आपका फोन ही नहीं उठा रहा, तो वो आपका काम क्या करेगा? तो इस मामले में कुछ आदमी है, मैं आपको उदाहरण दूं। अब रणजीत चौटाला है, क्यों बोल बट्टी खोलो ना, आधी रात को भी अगर कोई आदमी फोन करता है ना जी, तो फोन उठाता है। कृष्ण बेदी है, आधी रात को भी कोई फोन करे तो फोन उठाता है। अभय सिंह चौटाला है, आधी रात को भी फोन उठाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तुरंत फोन उठाता है। लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं जिन जो फोन नहीं उठाते। उनके और नाम ले दो, चल दिया, वहां मजा आ जाएगा। वो घड़े हैं, बता दो। उनमें मैं एक हिंट दे दूं, बस इससे समझ जाओ। एक बीजेपी का बहुत बड़ा पदाधिकारी है, ठीक है। एक दिन बीजेपी के रोहतक ऑफिस नाम लेकर कर दो ना यार, नाम भी बता देंगे। रोहतक ऑफिस की बात, एक बंदा आया उसके दौरान, बोला भाई साहब आपका नंबर दे दो। उन्होंने बोला नंबर का क्या करा, मैं फोन तो उठाऊं नहीं। कितना स्पष्ट हुआ दिया आदमी। ठीक, अगला स्पष्ट नहीं, बोला क्या करेगा नंबर का, ठीक है, फिर मैं फोन नहीं उठाऊं। ये 5-4 नेताओं के नाम भी बता दो। ऐसे तो 5-4 नहीं गणे हैं, 5-4 के बता दो। सारी पार्टियां तो उठा लो। सबसे ज्यादा तो जिस आदमी से लोग ये कह रहे हैं भाई ये फोन नहीं उठा रहा, ठीक है, वो दीपेंद्र हुड्डा है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा के बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि भैया हमारे फोन नहीं उठा। आप उनके खासम खास हो, देखो पोल खोलने लग रहे हो। नहीं, खासम खास तो चाहे कोई किसी का हो, मैं तो जो सच्चाई हो बता रहा हूं। दीपेंद्र साहब नहीं फोन उठाते, ठीक है जी, लेकिन ये भी सच्चाई है, मेरा तो पहली घंटी उठाओ अगला, ठीक है। लेकिन वर्करों की बात बता रहे हो, अपने दोस्त के वर्कर भाई, वर्कर आके तो फोन उठाते नहीं, इनके फोन उठाए जी। अच्छा, अब जैसे मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उनने भी नंबर चेंज कर लिया। चलो वो तो सीएम उनके तो अलग, चलो मुख्यमंत्री का एक अलग प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी अब जैसे जिस नेता का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, वो बीजेपी में प्रदेश महामंत्री है, सुरेंद्र पुनिया, ठीक है। तो वो स्पष्ट कहता मैं नहीं उठाता, मैं बात खत्म। कम से कम वो स्पष्ट कह तो दे है, ठीक बात है, भले ही आपका मित्र है। अच्छा, इस मामले में एक बात और भी है, मैं उन कार्यकर्ताओं का भी थोड़ा बहुत दोष मानता हूं, जो नेता और कार्यकर्ता उनको फोन करते हैं ना, उनका भी दोष मानता हूं मैं। वो दोष बता देता हूं आपको क्या है। जैसे एक नेता जो फोन नहीं उठाता, उसको मैंने यूं कहा, मां भाई साहब आप फोन क्यों नहीं उठाते लोगों, तो उसने ये जवाब दिया, यार सारा दिन क्या फोन उठाऊं, दिन में मान लो 500 फोन आ गई, वो 500 बता दे तो हाँ जी ठीक ठाक हो, मतलब ठीक हूं तभी तो फोन उठा रहा हूं। काम की बात कोई करता नहीं। काम की बात नेता के पास क्या हो, आप लगा लो, मैं लगा लो, आप लगा लो, मेरे पास 200 फोन आओ दिन में। अब वो 200 फोन वाले सारा दिन हाँ जी, ये जी, वो जी, भाई सारा दिन ये काम थोड़ी आदमी ने। काम की बात कितनी है, 1 मिनट में काम की बात आदमी कर सकता है, ठीक बात। जो काम की बात करनी हो, किसी भी नेता से आपने मिलना है, 2 मिनट में आप अपने मन की सारी बात बता सको। मेरे फेवरेट नेता तो धर्मवीर जी हैं, सांसद साहब भिवानी के। वे फोन उठाओगे चाहे अननोन हो चाहे कोई भी हो। उठाओगे नहीं, वो उल्टा भी करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी एक छोटी सी बात है, वे 15 सेकंड तक फालतू बात नहीं करते। तो सही बात है, मैंने वो सही है, तो अगला काम की पूछे ना, हाँ, बता भाई तेरा क्या काम है, फलाना काम है, ठीक है भाई। मैंने उनके पास 1-2 बार फोन, कई बार फोन करा, हाँ भाई जियो काम था, ठीक है हो जाएगा, बस काट दिया। मैंने देखा 16 सेकंड आज तक मेरी ऊपर नहीं हुई, नहीं तो, लेकिन वो मैंने बड़े पसंद है धर्मवीर जी। अब किरण चौधरी है, उसका नंबर है कौन पाओ लोगों पे, जो लोग टिकट मांगते हैं ना किरण चौधरी, उन पर भी उसका पर्सनल नंबर कौन मिला है। यही हालात कुलदीप बिश्नोई की है। जो नाराजगी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण बताऊं आपको क्या था, बता दो। वो ये था कि उसने लोगों के फोन नहीं उठाई, जिनके पास नंबर था उनके तो फोन नहीं उठाए। क्यों, रजा वाली फील ले रहे थे, उठाया नहीं करते अगला। अरे भी जो यू मामला चल रहा है बिश्नोई साहब का मामला तो बड़ोली साहब का, बिश्नोई साहब का मामला तो ये है कि कुलदीप बिश्नोई के ख्वाब तो हैं बहुत बड़े, राजा वाले, और मेहनत वो कर नहीं रही। ये वो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ काम वाला ही चौधरी बनता है, बिना काम वाले चौधरी नाम वाले चौधरी कौन बनते हैं। अब मैं उदाहरण दूं, आपने सुन लो। सुरेंद्र पुनिया एक बिल्कुल आम घर का आदमी है, ठीक है, उसने मेहनत करी, पार्टी के ग्राउंड जीरो पे काम कराया, आज वो प्रदेश का महामंत्री है, ठीक बात है। हरियाणा में 2 या 3 होते हैं, ठीक है ना, 3 है, लेकिन उन 3 में भी वो टॉप में है, क्योंकि वो कार्यालय का इंचार्ज भी साथ में। मोहन लाल बड़ोली के बाद दूसरा नंबर उसका है, क्योंकि वो ऑफिस इंचार्ज भी है।
प्रदेश महामंत्री तो प्रदेश महामंत्री विदिशा तो भी है। 3 हैं, वे कृष्ण बेदी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया। लेकिन सुरेंद्र पुनिया प्रदेश महामंत्री के साथ साथ कार्यालय सचिव भी है, मतलब कार्यालय इंचार्ज है। इंचार्ज। अब कोई भी जो है ना चिट्ठी जारी होती है, उसमें आप देखना 95% सुरेंद्र पुनिया के साइन मिलेंगे। इसलिए वो फोन नहीं उठा पाते फिर। फोन क्या भी दें दरअसल अगला स्पष्ट है भाई, नहीं है फुर्सत है। हाँ, नाराजगी तो है ही नहीं। अब दीपेंद्र हुड्डा की मैं बता रहा हूँ, आपने सुन लो वो जो असल बात में बीच फिर है में ना, रही। पुनिया साहब कोई विधायक भी नहीं है। विधायक होते तो फोन उठाना एक अलग प्रोटोकॉल बनता फिर उनका। नहीं, विधायक तो 2 बार उन्होंने लड़ लिया चुनाव, लोगों ने नहीं बनाया। अगर लोग बना देते तो मंत्री बने पाता। तो प्रदेश अध्यक्ष में क्या उनका अभी भी जिक्र चल रहा है? प्रदेश अध्यक्ष का तो देखो जिक्र तो है, जब तक नहीं कोई डिक्लेयर क्योंकि होता मिठाई के डब्बे अब तक खत्म तो नहीं होंगे उनके ना। मिठाई वाले दीप भी रोज आऊं उसके, आए जाए हैं। दीप भी आए जाऊं हैं। वो तो जब तक नया नहीं डिक्लेयर होता या जब तक मोहनलाल बड़ोली के नाम की चिट्ठी दोबारा जारी नहीं होती, इतने सब रेस में है। अपने अपने प्रयास भी कर रहे हैं लोग। ठीक, तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद जी।